राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज अपनी नेट और सेट की क्लास में इकाई छठी और छठी इकाई में करेंगे उपन्यास मेला आंचल, जो कि फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित है। रचना काल है 1954 और फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म है 4 मार्च 1921, मृत्यु 1947 में हुई थी। हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास भी है मेला आंचल। कथा का क्षेत्र जो मेला आंचल उपन्यास है, इसकी कथा का जो क्षेत्र है वह है बिहार। बिहार का पूर्णिमा जिला है, इसमें मेरीगंज नाम का गांव है। केंद्र बिंदु है इसका मेरीगंज गांव। इसके दो खंड हैं, 44 परिच्छेद हैं, 23 परिच्छेद हैं। एक में 44 परिच्छेद है, एक में 23। पृष्ठभूमि 1942 का स्वतंत्रता संग्राम है। नायक इसमें कोई भी नायक नहीं है, संपूर्ण आंचल है जो इसका नायक है। भाई इसमें अगर नायक पूछ लेते हैं तो इसका कोई भी मुख्य नायक नहीं है। मेरीगंज गांव है, ये इस उपन्यास का नायक है। मेला आंचल में रेणु जी का कथन, इनका प्रमुख कथन है इस उपन्यास में। इसमें फूल भी हैं, शूल भी हैं, धूल भी हैं, कीचड़ भी हैं, चंदन भी है, सुंदरता भी है, कुरूपता भी है, मैं किसी से दामन बचाकर निकल नहीं पाया। क्या है इस मेला आंचल उपन्यास में? इसके अंदर गांव में फैले हुए राग द्वेष का चित्रण है, अंतर्विरोधी का चित्रण है, गांव की घुटन भरी जिंदगी का है और वेद यौन संबंधों का चित्रण है, राजनीतिक है, बीमारी, आर्थिक जीवन आदि इसके प्रमुख कारण हैं इस उपन्यास के लिखने के पीछे। तो ये रेणु जी का प्रमुख कथन हो गया। इसमें फूल भी है, शूल भी है, धूल भी है, कीचड़ भी है, चंदन भी है, सुंदरता भी है, कुरूपता भी है, मैं किसी से भी दामन बचाकर निकल नहीं पाया। इसके पात्र, इस उपन्यास के अंदर पात्र हैं 256, जिसमें कुछ पुरुष हैं और कुछ महिलाएं हैं। सारे पात्रों के तो अपने नाम याद नहीं कर सकते, लेकिन कुछ जो प्रमुख भूमिका में हैं उनके बारे में देख लेते हैं। डॉक्टर प्रशांत है जो कि केंद्रीय पात्र है। मेरीगंज गांव में मलेरिया सेंटर है इनका, और कमली से प्रेम कर लेते हैं, विवाह पूर्व इनके बच्चा हो जाता है। तो ये क्या है कि अवैध यौन संबंधों के बारे में दर्शाता है। और इस उपन्यास का जो प्रमुख उद्देश्य है ना, गांव में फैले हुए पारंपरिक वैमनस्यता और राग द्वेष का चित्रण है। नंबर 2 अंतर्विरोधी सूत्र है। नंबर 3 गांव की घुटन भरी जिंदगी का भी इसके अंदर चित्रण है। नंबर 4 बीमारी, अगर किसी को कोई गांव में बीमारी होती है तो वो कोई हॉस्पिटल में जाकर या मलेरिया सेंटर पर जाकर उसका इलाज करना उचित नहीं समझते हैं। उनकी मानसिकता है कि झाड़ फूंक या जादू टोने से यह बीमारी ठीक हो जाएगी। अंधविश्वास गांव के अंदर ज़्यादा फैला हुआ है। और आर्थिक जीवन उनका कितना का निम्न स्तर का है, कितना का उच्च स्तर का है, इसके बारे में दिखाया गया है। अवैध यौन संबंधों के बारे में आपको बताया गया है। राजनीतिक कारण भी है कुछ इसके अंदर। तद्भव शब्दों का है। तद्भव शब्द मतलब मेला आंचल एक क्या है, गांव के बारे में, देहात के बारे में इसके अंदर चित्रण है। तो देसी भाषा के जो शब्द हैं इसके अंदर ज़्यादा यूज हुए हैं, तो इसलिए इसके अंदर तद्भव शब्दों का ज़्यादा यूज किया हुआ है। विश्वनाथ प्रसाद प्रमुख पात्रों में तहसीलदार हैं। बाद में राजनीतिक कांग्रेस में भी आते हैं। कमली के पिता हैं, इनके 100 बीघा जमीन के मालिक हैं। नंबर 3 कालीचरण युवा वर्ग का प्रतिनिधि है, शोषण का विरोध करता है, सोशलिस्ट पार्टी से संबंध रखता है। बावनदास इंपॉर्टेंट है, गांधीवाद का प्रतीक है। स्टार लगा लेना, सेट में आने के लायक क्वेश्चन है ये कि बावनदास कौन है। गांधीवाद का प्रतीक इस उपन्यास में इनको बताया गया है। और प्रमुख पात्रों में नाम बता देते हैं आपको। डॉक्टर प्रशांत,
कालीचरण, बावनदास, कमली, विश्वनाथ, बलदेव, बालदेव गोप, महंत, रामदास, लक्ष्मीदास। ये 8 पात्र तो प्रमुख हैं और वैसे तो इसके अंदर 256 है कुल। तो कुछ आलोचक हैं, उनका कथन भी देख लेते हैं। नलिन विलोचन शर्मा, मैंने गोदान के बाद हिंदी का ऐसा दूसरा उपन्यास नहीं देखा। मतलब गोदान मुंशी प्रेमचंद का है ना, उसके बाद मैंने दूसरा हिंदी का ऐसा उपन्यास नहीं देखा। ये आलोचना कौन कर रहे हैं? नलिन विलोचन शर्मा की ये आलोचनात्मक कथन है। दूसरा कथन भी इनका देख लेते हैं। आंचलिक भाषा का तत्व परिनिष्ठ भाषा में घुल मिल जाने के मेला अंचल की भाषा में हिंदी समृद्ध हुई है। मतलब हिंदी भाषा समृद्ध हुई है, ये भी तो इनका ही है, नलिन विलोचन शर्मा का है। राम दर्शन मिश्र का भी अपने देख लेते हैं कथन। डेफिनेशन से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं नेट और सेट में, तो ये 6 डेफिनेशन है, इनको तो एकदम ध्यान से ही देख लेना। मेला आंचल क्लासिक उपन्यास नहीं है। यह किसका है? क्लासिक उपन्यास नहीं है, ये राम दर्शन का है। नित्यानंद तिवारी, अर्थ और अनुभव की जटिलता का रचनात्मक साक्ष्य मेला आंचल में मिलता है और कहीं नहीं मिलता। मतलब अर्थ और अनुभव की जटिलता किसने कही है? नित्यानंद तिवारी ने। शांति स्वरूप गुप्त, इसके स्टार 3 स्टार लगा लेना चाहिए, क्योंकि ये नेट और सेट के बिल्कुल अनुकूल क्वेश्चन है। मेला आंचल ग्रामीण जीवन का महाकाव्य। महाकाव्य किसने कहा है? शांति स्वरूप ने कहा है। डॉक्टर बच्चन सिंह, मेला आंचल की दुनिया का समाधान प्रति परिकथा में खोजा जा सकता है। निर्मल वर्मा का देख लेते हैं। किसान की नियति रेखा को उजागर इसमें किया गया है। तो ये अपने मेलांचल को उपन्यास हो गया है। छठी इकाई का एक उपन्यास तो अपने पहले हो चुका है, देवरानी जिठानी उपन्यास हो चुका है, मेलांचल हो चुका है। इसके बाद में आज गोदान की क्लास करेंगे, या नेक्स्ट देख लेते हैं किसकी करेंगे। तो अब छठी इकाई में लगातार आप हमारे साथ जुड़े रहिए, तो सारे उपन्यास आपके कंप्लीट हो जाएंगे। इससे बाहर आपका नेट और सेट में क्वेश्चन बाहर जाने वाला नहीं है। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।